नमस्कार, एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। मन की बात के 131वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ ही दिन पहले हमने केरल की एक मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। इतने गहरे दर्द के बीच भी उसके माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया है। इसे एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी और व्यक्तित्व कितना विशाल है। भारत में अंगदान के बारे में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिन की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध लक्खी मेला विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त अपने अपने निशान लेकर जयकारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं विशेष रूप से जयपुर सहित विभिन्न शहरों से श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार खाटू धाम पहुंच रहे हैं। सड़कों पर श्याम बाबा की जय के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पूरा राजस्थान श्याम भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी निगरानी और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी है।
मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री, हालात ऐसे हैं कि सब लाचार और बेबस नजर आते हैं। डोटासरा ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि शासन होते हुए भी शासन का प्रभाव दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि 70 साल के राजनीतिक इतिहास में इतना भ्रमित और अस्थिर मॉडल शायद ही देखा गया हो, जहां न नीति स्पष्ट है और न ही नीयत पर भरोसा किया जा सकता है। वो कुछ भी किताब दे दे वो पढ़ देगा। वो तो संकल्प पत्र में हर पन्ने पे कह दिया इसका कार्रवाई की जाए और उसको संकल्प पूरा मान लिया। कार्रवाई की जाए, कोले यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन चिन्हित की जाए, ये कागज निकाल दे, यूनिवर्सिटी बनाई हुई मान ली। तो उनका तो क्या है, वो तो संकल्प पत्र उनका पूरा मान लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, उनके किताब से कौन चर्चा करेगा। हमने कहा था कि 2 साल में हमने जो 5 साल में सुशासन दिया, जो अच्छे काम किए उसके, और आपने 2 साल में किए, उसकी चर्चा कराओ। उन्होंने स्वीकार कर ली। हम लोग तैयार हैं, रात तक बैठेंगे। आगे भी अगर आज नहीं तो कल करा लो, कल नहीं तो परसों करा लो, जब मुख्यमंत्री जी को फुर्सत हो और वो थोड़ी तैयारी करके आए। पढ़ने नहीं देंगे अब की बार, न हम पढ़ेंगे न उनको पढ़ने देंगे। छापे मार रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है वो। या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए। दोनों ही बेबस और लाचार हैं। मेरे समझ में नहीं आता, एक कैबिनेट का साथी अगर किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चाहे एसआई भर्ती की लिख रहा हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार की बात लिख रहा हो, और मुख्यमंत्री हंस रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस सरकार में। ऐसा मॉडल तो भाई साहब हमने तो 70 साल में भी लोग कहते हैं नहीं देखा, जो मॉडल अभी चल रहा है। 8 करोड़ की बजरी का किसने लगाया था आरोप? मुख्यमंत्री पे ही तो लगाया था, सरकार पे लगाया था कि रोजाना 8 करोड़ की बजरी चोरी होती है। कहां गया वो? तो मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हालत। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की राजस्थान के पानी को पंजाब में रोकने संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य और निंदनीय बताया गया है। संगरिया विधायक ने कहा कि राजस्थान के हिस्से का पानी किसी दल या नेता की जागीर नहीं, बल्कि किसानों की जीवन रेखा है। खासकर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अन्नदाताओं का अधिकार है। इन जिलों की खेती और लाखों परिवारों का भविष्य इसी जल पर निर्भर है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राज्य हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है और स्पष्ट किया है कि किसानों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता ने राजस्थान के पानी को लेकर बयान दिया है कि पंजाब से आने वाले पानी को, राजस्थान के हक के पानी को हम रोकने का काम करेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी से कहना चाहता हूँ कि इस बयान की कड़ी निंदा करें, संज्ञान ले, क्योंकि राजस्थान के आम किसान का, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले के किसान साथियों का राजस्थान के हक का पानी अगर कोई छीनने की बात करता है तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और राज्य सरकार को इस पर जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। खबर बीकानेर से है, जहां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़क शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा आयोजित यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट अभ्यास बताया जा रहा है। इस दौरान बहु डोमेन ऑपरेशन, आधुनिक तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध सिद्धांतों की व्यापक परीक्षा की जाएगी। अभ्यास का उद्देश्य बदलते युद्ध क्षेत्र में सेना की तैयारियों, समन्वय क्षमता और रणनीतिक दक्षता को परखना है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान भविष्य के तकनीक आधारित युद्ध की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। Green screen now. 6 o'clock.
Elevators, UCR News Day. खबर अमृतसर से है, जहां रूरल पुलिस ने ड्रग्स पर जंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मुख्यमंत्री पंजाब और पंजाब पुलिस के निर्देशों पर की गई। एसएसपी सोहेल मीर और एसपी आदित्य वॉरियर की निगरानी में स्पेशल सेल ने गांव खुरमानी के पास नाकाबंदी कर 2 युवकों को काबू में किया। तलाशी में पीले टेप से लिपटे 2 पैकेट हेरोइन, 35,000 ड्रग मनी और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਜਾਦਵੀ ਆਈਪੀਐਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਆਈਪੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਹੇਲ ਕਸਮੀਰ ਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਨੋਇਆ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 55/26 ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਾਪੜ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 35,000 ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। टांडा के नजदीक गांव मूना खुर्द निवासी 66 वर्षीय परगन सिंह की दिल्ली से इटली जा रही फ्लाइट में अचानक मौत हो गई। पत्नी गुरदीप कौर के अनुसार दोनों पहली बार अपने बच्चों से मिलने रोम जा रहे थे। उड़ान के दौरान परगन सिंह बेहोश हो गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बच्चे पिछले 17 साल से विदेश में रह रहे हैं और माता पिता पहली बार उनसे मिलने जा रहे थे। कानूनी प्रक्रिया के बाद शव गांव लाया गया। बेटे गुरदीप सिंह ने कहा कि यह मुलाकात का सपना अधूरा रह गया, जिससे परिवार में गहरा शोक है। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ECG ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੈਸਟ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਟੂ ਫਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰਾ ਕਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਫ਼ਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ?
हाँ जी सर, मेरे तो पहली बार होना है। उदा पहले तो वैसे आप दुबई रहंਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ। खबर मेरठ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया और पूरा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश को समर्पित किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे तेज मेट्रो मेरठ मेट्रो का उद्घाटन भी किया। जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय AI समिट में कथित मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकाला। गोरा ने कहा कि AI समिट का विरोध भारत का विरोध है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे वैश्विक आयोजनों में बाधा डालना राष्ट्रहित के खिलाफ है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तकनीकी प्रगति का बखान करते हुए कहा कि विकास से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संगठन ने प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। जानकारी दे दें, ये विरोध नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय AI समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किए जाने पर किया गया। खबर धौलपुर से है, जहां एक तरफ सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा दे रही है, तो वहीं सपा उपखंड के गांव नुनेहरा में स्कूल जाने वाले रास्ते पर 12 महीना जल भराव और कीचड़ से छात्र छात्राओं को स्कूल तक पहुंचने में भारी मशक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के मोहल्लों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सारा पानी स्कूल जाने वाले रास्ते में भरा हुआ रहता है। 5 साल से इस समस्या से परेशान गांव के छात्र छात्राएं और स्कूल के अध्यापक, लेकिन जब इस समस्या को गांव के युवा करण परमार के नेतृत्व में ग्रामीण और छात्र छात्राओं के साथ धौलपुर प्रशासन के हर अधिकारी को बताया गया, तो 5 साल बाद जो धौलपुर प्रशासन ने कार्रवाई की, 4 घंटे जेसीबी चलाकर 40 फुट रास्ता साफ कराने में नाकाम रहे। सेक्रेटरी सरपंच पटवारी और अन्य अधिकारी दबंग की बात मान फॉर्मेलिटी के लिए 20 से 25 फुट रास्ता ही साफ कर पाए। वहीं कई बार छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचने के दौरान कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। कपड़े गंदे होने के कारण वापस घर के लिए लौटना पड़ता है। जानकारी दे दे, 12वीं तक स्कूल है, बोर्ड क्लास की एग्जाम चल रही है, फिर भी इस रास्ते की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। वहीं धौलपुर प्रशासन के अधिकारी यह सरासर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश है। साथ ही करण परमार ने बताया कि इस समस्या की जानकारी गांव के युवा साथियों के साथ धौलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को दी गई। वहीं कलेक्टर ने सपा उपखंड के SDM महोदय के इस समस्या
इसका समाधान करने के लिए भेजा और सेक्रेटरी को 40 फुट रास्ता साफ करने और स्कूल के सामने गड्ढे में भरे हुए पानी की चारों तरफ तार बाउंड्री के आदेश दिए, लेकिन आज ना ही नाप तोल के अनुसार 40 फुट रास्ता साफ हुआ और ना ही गड्ढे की चारों तरफ तार बाउंड्री हुई है। ले ली चल माध्यम से और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। ग्राम पंचायत की ये समस्या बहुत ही दिनों से चल रही है। 1 महीने से मैं पर्सनली प्रशासन के लिए, या कलेक्टर हो, एसडीएम हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, सरपंच हो, ऐसा मैंने कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको इस समस्या के बारे में अवगत नहीं कराया, क्योंकि ये हमारे गांव के बच्चों का भविष्य की बात थी। इसको लेकर मैंने इनका सबका नेतृत्व किया और मैंने ये आवाज धौलपुर प्रशासन के हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन धौलपुर प्रशासन इस बात को दिनों दिन टालते जा रहा है। इस समस्या पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यदि एक बार इन्होंने समस्या का समाधान किया तो ओनली फॉर 4 घंटे जेसीबी चलाकर और अपनी फॉर्मेलिटी जो करनी थी वो फॉर्मेलिटी करके चले गए, लेकिन आज तक इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हुआ। ना ही इस पर 40 फीट रास्ता बना, ना ही इसके ऊपर आरसीसी हुई, और जो गहरे गहरे गड्ढे थे साइड में और पूरे गांव का पानी जहां इकट्ठा होता है उसकी चारों तरफ तार बाउंड्री कराने का जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया था वो भी आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। और मेरे द्वारा वापस इस समस्या को उठाने की कोशिश की तो मेरे को प्रताड़ित कर डरा धमका कर दबंगों के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मेरे को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत की पूरी ग्राम पंचायत के साथियों की आवाज है, मेरे युवा साथियों की आवाज है। हमें कोई डरा धमका कर कोई कोशिश करे तो ऐसा हम नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है। जय हिंद। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस समस्या को आपको फिर से अवगत करा रहा हूं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि धौलपुर प्रशासन इस समस्या पर पुनः ध्यान दे ले। धन्यवाद। आजीविका और जिला प्रशासन धौलपुर द्वारा आयोजित सरस राज सखी मेला का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर धौलपुर श्री निधि बीटी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर नीरजा शर्मा, सीईओ जिला परिषद आहवाद निवृत्ति सोमनाथ और एएससीओ जिला परिषद बीआर जाट उपस्थित रहे। मेले का आयोजन जिला प्रशासन और राजीविका द्वारा किया जा रहा है। मेले में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। राजीविका और जिला प्रशासन धौलपुर के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कि अपने परिवार के साथ इस मेले में आए और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखें और खरीदें। यह मेला महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मेले का आयोजन 21 से 27 फरवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में किया जा रहा है। वहीं सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस मेले में भाग लें और इसे सफल बनाएं। सखी सरस मेला 7 दिन का ये मेला है और इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के कई जिलों से महिलाएं यहाँ पे आई है। उनके लिए धौलपुर में हम लोगों ने बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनके लिए दुकान बनाया है और यहाँ पे कई जिलों से आएंगे और अपना प्रोडक्ट्स जो है खाद्य पदार्थ हो, खिलौना हो और अन्य प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और मैं अपने धौलपुर ज़िले के जितने भी नागरिक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ यहाँ पे आइए और इसके आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ आइए। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदें
उसको देखें और राजीविका महिलाओं को फाइनेंशियली और मॉरली उनको सपोर्ट करें, यही मेरा अनुरोध है। घरेलू गैस के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को धौलपुर शहर में जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन दल ने चौपाटी पर जांच करते हुए कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1 दर्जन घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान चौपाटी पर ठेल लगाकर दुकान चला रहे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और अपने अपने गैस सिलेंडर निकालकर छिपाते भागते दिखे। प्रवर्तन दल के प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान दर्जन भर गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया, जिनका उपयोग व्यावसायिक के रूप में किया जा रहा है, जिसका रसद विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान के अंतर्गत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, व्यावसायिक उपयोग, विक्रय और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सरकार द्वारा अवैध घरेलू गैस के अवैध दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और डीएस साहब के निर्देशानुसार धौलपुर शहर में चौपाटी स्थित दुकानों का इनका आपस में निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग होना पाया गया। इनको जब सतर्क किया गया है और बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।